नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम है 2 अक्टूबर पिछले साल 2 अक्टूबर से जन सुराज अभियान के तहत मैंने जो एक पदयात्रा शुरू करी है गांधी विद्यारवा आश्रम से, उसी के तहत पिछले 115-16 दिनों से चलते हुए मैं आपके ज़िले और अभी मैं आपके प्रखंड पंचदेवरी में बैठा हुआ हूँ। पिछले 1-1.5 हफ्तों से मैं गोपालगंज आपके ज़िले में चल रहा हूँ। अभी आगे यहाँ कई दिन और रुकेंगे। गोपालगंज ज़िले के विषय में जो बातें समझ में आई, जो लोगों ने बताया, ज़मीन पर देखा, उस पर चर्चा करेंगे। एक संक्षिप्त अभी तक का जो मेरा अनुभव रहा है उस पर मैं अपनी बात रखूँगा। उसके बाद आप अपने सवाल भी कर सकते हैं। तो अभी तक 115-16 दिन चलने के बाद 1000 से ज़्यादा गाँव में मैंने समय बिताया है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर और गोपालगंज। जो लोगों ने बताया, जो मेरी समझ है, उसके हिसाब से पब्लिक में सबसे ज़्यादा जो परेशानी है लोगों की यहाँ, वो बेरोजगारी और पलायन की है। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। चाहे आप बिल्कुल गरीब घर के हैं या रिलेटिवली बेटर ऑफ हैं, अच्छे घरों के भी जो बच्चे हैं जिन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ाई कहीं से करी भी है प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं से, उनके लिए भी रोजगार उतना ही बड़ा महत्व का मुद्दा है। जो खेती किसानी कर रहा है उसके लिए भी रोजगार समस्या है। जो भूमिहीन है, मजदूर है, उसके लिए तो है ही। बिहार में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। इसके लिए आपको गांव में जाने की जरूरत नहीं है, ये तो सबको पता है। पलायन यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में लोगों की होती है, ये भी लोगों को पता है। लेकिन पदयात्रा के दौरान जो हम लोगों ने देखा, समझा, इस समस्या की विकरालता का, इसके सामाजिक और आर्थिक पहलुओं की जो जानकारी है, वो मैं समझता हूँ कि एक तरह से एक भयावह चित्र दिखाती है। समाज का कोई भी वर्ग बेरोजगारी और पलायन से अछूता नहीं है। गाँव में, ज़्यादातर गाँव में 50% से ज़्यादा युवा आज बिहार से बाहर जाकर रोजी रोजगार, मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। जिन गांवों में, जिन प्रखंडों में, जिन पंचायतों में बाढ़ की स्थिति रही है या बाढ़ आती है या नदियों के कटाव का मामला है, वहां पर ये पलायन की स्थिति मुझे लगता है कि 70-75% से भी ज़्यादा है। लेकिन जिन पंचायतों, प्रखंडों में बाढ़ नहीं आता है या कोई नदियों के कटाव का मामला नहीं है, जल जमाव का मामला नहीं है, वहाँ पर भी 40-50% लोग तो बाहर जरूर जाकर रोजी रोजगार, मजदूरी कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग जो बाहर जाते हैं उनकी औसत आमदनी जो लोग बताते हैं वो 12,000 से 15,000 रुपये महीने की है। ऐसा नहीं है कि उनको कोई बड़ी नौकरियां वहाँ मिल रही हैं या कोई बड़ा व्यवसाय मिल रहा है। तो ये दिखाता है कि जो एक टर्म हम लोग यूज़ करते हैं, डिस्ट्रेस माइग्रेशन, अगर 12,000 15,000 रुपये के लिए कोई आदमी बाहर जाकर काम कर रहा है, अपना घर परिवार, और 1-2 महीने के लिए नहीं, पूरा साल छोड़कर, अपने घर परिवार को छोड़कर कहीं बाहर रह रहा है, तो कई लोगों के जो ये मन में बात आती है, बोलचाल में हम लोग मजाक कैजुअली कहते भी हैं, लोग चर्चा करते हैं कि बिहार के लोग बिहार में काम नहीं करते हैं, बाहर जाकर काम करते हैं। ऐसा चलते फिरते सुनते हैं। ऐसी बात नहीं है। जो लोग बाहर गए हुए हैं वो विशुद्ध मजबूरी में गए हुए हैं। 12,000 15,000, जो लोग बहुत अच्छा कमा रहे हैं वो भी 20,000 रुपये से ज़्यादा नहीं कमा रहे हैं। औसतन लोग बता रहे हैं कि 6 से 8,000 रुपये वो वापस अपने घर, अपने परिवार तक हर महीने भेज पाते हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या के तौर पर दिखा। जिलों का अगर मैं आपको बताऊं तो गोपालगंज की स्थिति कमोवेश पूर्वी चंपारण जैसी है। पश्चिम चंपारण में स्थिति और ज़्यादा खराब है। शिवहर में स्थिति और ज़्यादा खराब है। लेकिन उसका सीधा सरोकार वहाँ जो बाढ़ है उसकी वजह से है, या नदियों का कटाव बहुत है। कई गाँव के गाँव, पंचायत के पंचायत नदियों के पानी, रुख के बदलने से हर साल बेघर हो जाते हैं। उनके खेत बर्बाद हो गए या खेतों में रेत पड़ गया। बेरोजगारी और पलायन के बाद जो सबसे बड़ी समस्या लोगों की है वो किसानी की है। किसानों की जो हालत है उसको लेकर है। स्वाभाविक तौर पे बिहार में, समाज में इतने बड़े मजदूरों के बाद सबसे बड़ी संख्या है किसानों की। बिहार में मजदूरों की एक बड़ी संख्या के पीछे एक जो और बात है जो आपको समझनी चाहिए किसानी को समझने के लिए, कि यहाँ पर करीब 60% लोग भूमिहीन हैं।
आंकड़े बताते हैं कि बिहार में करीब करीब 60% लोग भूमिहीन हैं, और ये तब है जब दशकों से समाजवाद की नाम की राजनीति करने वाले लोग सत्ता में हैं। आपके संदर्भ के लिए बता रहा हूँ, देश में ये औसत है 38%, मतलब देश में भूमिहीनों की संख्या 38% है, बिहार में भूमिहीनों की संख्या 60% है। अब जो लोग जिनके पास जमीन है, जो खेती किसानी कर रहे हैं, उनकी स्थिति को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 91% किसान बिहार में 1 हेक्टेयर से